नमस्कार, सीए मुकेश शर्मा अकाउंट्स कोस्टिंग एंड टैक्स क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कॉस्ट शीट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू तो दी हुई है, लेकिन फिनिश गुड की जो स्टॉक जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसकी वैल्यू ना दी हो तो हम कैसे निकालते हैं उसको। ये जो प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम लोगों को पता है कि मैंने बताया था कि जो फिनिश गुड का स्टॉक होता है उसकी वैल्यूएशन हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर करते हैं। आपको करना क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लीजिए। जैसे निकालते हैं रॉ मटेरियल का, अगर ओपनिंग क्लोजिंग है तो उसको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए यूज कर लेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको फैक्ट्री कॉस्ट में उसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। और सपोज करो कि मुझे फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स दी हुई हैं, उनकी वैल्यू नहीं दी हुई, तो मुझे कैसे निकालनी है। मुझे दो चीज़ें चाहिए इसके लिए। मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, उस पीरियड की जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो चाहिए, और मुझे ये निकालना पड़ेगा कि उस पीरियड के अंदर मैंने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं। अगर मैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर से मैं डिवाइड कर दूं तो मेरी आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ जाएगी, और क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ जाएगी। उसकी एडजस्टमेंट में ऐड कर दूंगा उसको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को, और लेस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। और उसके बाद मुझे एज यूजुअल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने हैं। तो जो क्वेश्चन है वो बड़ा आसान है। जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं वहां पर मुझे रॉ मटेरियल दे रखा है, फ्लैट ऑन रॉ मटेरियल दे रखा है, मुझे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है। तो उससे मेरा क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, मुझे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर इनडायरेक्ट लेबर दी हुई है, इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, और अदर फैक्ट्री ओवरहेड भी दिए हुए हैं। ठीक है सर, ये भी आप जोड़ देंगे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। और साथ में दिया हुआ मुझे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू दी है, उस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर मैं उसको ऐड करूंगा, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर जो वैल्यू दी है उसकी वैल्यू को माइनस कर दूंगा, तो मेरी आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करेंगे, वो मेरे को क्वेश्चन में दिए हुए हैं, मैं उसको ऐड कर दूंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। अब जो मेन प्रॉब्लम आती है वो जो फिनिश गुड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन नहीं दी हुई, केवल यूनिट्स दी हुई है। तो वहां पर हम लोगों को सबसे पहले तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द निकालनी पड़ेगी, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आई है हमारी उसको डिवाइड करेंगे उससे, और उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड की वैल्यूएशन निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मुझे दिया हुआ है। यहां पर डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले तो प्राइम कॉस्ट बनाना शुरू करते हैं, कॉस्ट शीट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालना है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालना है। क्वेश्चन के अंदर हमने जैसे फॉर्मेट बनाया था वैसे ही चलेंगे। ये इसमें क्योंकि मुझे 2-3 फिगरें दी हुई हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल परचेज ड्यूरिंग दैट दिया हुआ है, और एक फिगर और दी हुई है फ्लैट ऑन मटेरियल परचेज। फ्लैट ऑन मटेरियल परचेज एक डायरेक्ट एक्सपेंसिस है और मटेरियल से रिलेटेड है, उसको हम डायरेक्ट मटेरियल परचेज की कॉस्ट में ही जोड़ देंगे। तो मुझे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालना है सबसे पहले। तो मैंने एक नोट बनाया यहाँ पर, एक नोट बना देता हूँ यहाँ पर जिससे मुझे कैलकुलेशन आसान हो जाए। नोट नंबर 1, इसको भी मैंने 1 दिया। मुझे निकाला डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ठीक है सर, मैं इसको नोट का नाम दे दिया मैंने, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है मुझे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है मुझे 1,16,200। ठीक है सर, इसमें मैंने परचेज ड्यूरिंग द ईयर जोड़ दिया, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ये मेरा दिया हुआ है मुझे 9,06,900। इसमें मैं ऐड करूंगा फ्रेट जो कि मटेरियल से परचेज से रिलेटेड है, वो दिया हुआ है 55,700। इसको मैंने जोड़ा, ये आ गया 6 2 6, और मैंने इसको ऐड किया 800 8 7, यहाँ 10,78,800। इसमें से मैंने क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया,
रॉ मटेरियल का, वो मुझे दिया हुआ है 96,400। 96,400 ये आ गया मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। 400 टू 8 9,82,000 ये आ गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। जो मैंने मटेरियल कंज्यूम किया है उसकी फिगर आ गई मेरी। मैंने इस फिगर को यहां लिख दिया 9,82,400। इसके बाद मुझे दी हुई डायरेक्ट लेबर, जो मेरे को डायरेक्ट दी हुई है मैंने यहां लिख दिया एज पर फॉर्मेट के हिसाब से। कितना दिया हुआ मुझे 3,26,400। ये टोटल अगर मैं करूंगा 13,08,800 मेरी आ गई प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे क्वेश्चन में नहीं दिए हुए तो उनकी वैल्यू मैं नहीं लूंगा और मैं यहां पर नहीं लूंगा। अगर कुछ दिए होते तो वो भी आ जाते हैं यहां पर और उसके बाद मेरी प्राइम कॉस्ट निकलती। ये मेरी आ गई प्राइम कॉस्ट, इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। इसमें मुझे ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर मुझे इनडायरेक्ट फैक्ट्री का लेबर इनडायरेक्ट दिया हुआ है, फैक्ट्री के अंदर यूज हुआ इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है और कुछ अदर फैक्ट्री ओवरहेड भी दिए हुए हैं और साथ में ओपनिंग स्टॉक को वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक को वर्क इन प्रोग्रेस भी दी हुई है। तो ये सारी फिगर मुझे लेनी है। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर मेरी पहली दी हुई है इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस मुझे दी हुई है 2,13,000 और 900। इसके बाद मुझे दिया हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल, ये फैक्ट्री से रिलेटेड है और इनडायरेक्ट नेचर में है। इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया मेरा, इनडायरेक्ट मटेरियल ये दिया हुआ है मुझे 1,21,600 1,21,600 और साथ में मुझे कुछ दिए हुए हैं अदर एक्सपेंसेस, अदर फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं मुझे 3,17,300 3,17,000 और 300। इनको मैं जोड़ देता हूं 8 4 5 7 12 2 2 2 4 1 5 2 1 3 3 6। ये मेरा टोटल आ गया फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है सर, मैंने यहां पर इस फिगर में जोड़ दिया 6,52,800। तो मैंने कहा था कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं तो उनकी एडजस्टमेंट फैक्ट्री कॉस्ट में कहेंगे। तो यहां मेरी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। मैंने क्या किया, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट जोड़ दी तो मेरी आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिया तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी मेरी 600 1 6 और 19 8 16 9 2 11 1 5 6 19,61,600। इसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं, ग्रॉस। क्योंकि ग्रॉस इसलिए कर रहा हूं, ग्रॉस वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हम लोगों के पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी है। इसमें क्या ऐड करूंगा मैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वो दिया हुआ है मुझे 57,400 57,400। ये आ गया मेरा 0,0,0,9,1 और इसमें से माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मुझे दी हुई है वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 78,200 78,200 और जो आएगी मेरी आ जाएगी ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट।
यानी कि अब फैक्ट्री कॉस्ट ऐसे निकलेगी। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को वर्क इन प्रोग्रेस दे रखे हो तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अगर नहीं दिए होते तो यही मेरी फैक्ट्री कॉस्ट हो जाती, लेकिन अगर क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है तो उनका एडजस्टमेंट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। वो आ गई मेरी, मैं निकाल लेता हूं इसको, 8 0 4 और 19,40,800 ये मेरी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। और इस क्वेश्चन में बाई चांस मुझे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसी में अगर मैं ऐड करूं ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो कि मुझे नहीं दी हुई क्वेश्चन में, तो इसमें नील मान लूंगा। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये मेरी आ गई सेम, क्या कहलाएगी, 19,40,000। अगर क्वेश्चन में मुझे कुछ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की फिगर दी होती तो नील की जगह वो फिगर लिख देते। उस फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की जो वैल्यू है उसको जोड़ने के बाद जो कॉस्ट आती है हमारी उसको कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन में जो मेरा मेन मोटिव है कराने का, वहां पर स्टॉक की वैल्यूएशन का फिनिश गुड की कि किस तरह से करनी है अगर उनकी वैल्यू ना दी हो। अब जो अदर डाटा क्वेश्चन में दिए हुए हैं अब उनको समझ लीजिए। मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि ओपनिंग स्टॉक का फिनिश गुड दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ये दे रखी है मुझे 5,000 यूनिट, 5,000 यूनिट्स, ठीक है सर। और लिखा हुआ है सेल्स दी हुई है मुझे 1,50,000 यूनिट्स। ड्यूरिंग द पीरियड मैंने कितनी सेल की है, 1,50,000 यूनिट्स, ठीक है सर। और मुझे दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ये दिया है मुझे 15,000 यूनिट्स। मुझे ये नहीं पता कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितनी यूनिट परचेज की है, सॉरी कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है। प्रोडक्शन की बात हो रही है यहां पर, कितनी यूनिट हमने प्रोड्यूस की है ड्यूरिंग द पीरियड। अगर वो मुझे निकल जाए तो मुझे पता लग जाएगा कि ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितनी यूनिट प्रोड्यूस करने की है, और इससे मैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लूंगा और उससे इन दोनों स्टॉकों की वैल्यू में डिराइव कर सकता हूं और उनको यहां पर एडलेस करने के बाद मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। मेन जो क्वेश्चन कराना चाहता है वो कराना चाहता है कि ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड की वैल्यू कैसे निकालनी है आप लोगों को। तो अब ये मेरे पास तीनों चीजें यूनिट के अंदर दी है, कितनी यूनिट मेरे ओपनिंग स्टॉक में थी, कितनी क्लोजिंग में थी और कितनी यूनिट मैंने ड्यूरिंग द ईयर सेल की है, लेकिन प्रोडक्शन मुझे नहीं दिया हुआ। हम यूनिट कैसे सेल कैसे निकाल सकते हैं, यूनिट सोल्ड होता कैसे है। मेरे पास कुछ माल बचा हुआ था, उसमें मैंने वो जोड़ दिया जो ड्यूरिंग द पीरियड मैंने प्रोड्यूस किया था, और उसमें से वो माइनस कर दिया जो मेरे पास साल के एंड में या पीरियड के एंड में बचा हुआ था। तो यूनिट सोल्ड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, एक फार्मूला बना देते हैं, यूनिट सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक, फिनिश गुड, कौन सा स्टॉक, फिनिश गुड। फार्मूला क्या है कि मैंने यूनिट कितनी सेल की है, फिनिश गुड का मेरे पास कितना स्टॉक था, कितना मैंने ड्यूरिंग द पीरियड या जो भी पीरियड ले रहे हैं, ईयर ले रहे हैं या मंथली ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उस पीरियड के अंदर हमने कितना प्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द ईयर और कितना मैंने साल के एंड में बचा लिया। तो मेरा इतना था, इतना बना लिया, इतना बच गया, तो साथ में बाद बैलेंस क्या निकलेगा, यूनिट सोल्ड। अब ये फिगरें मेरे को यहाँ पुट करनी पड़ेंगी और उससे मेरी निकल जाएगी यूनिट प्रोड्यूस निकल जाएंगी ड्यूरिंग द पीरियड। उससे मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा और मैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकता हूँ और मुझे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यूनिट सोल्ड कितनी दे रखी है मुझे क्वेश्चन में, 1,50,000।
और ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ मुझे 5000 यूनिट्स, ये सबसे यूनिट्स में दे रखी है मुझे। अगर वैल्यू दे रखी थी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी होती तो फिर मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। मुझे कैलकुलेशन इसलिए करनी पड़ेगी कि मुझे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट दी हुई है और उनकी वैल्यू मुझे नहीं दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ कॉस्ट निकालने के लिए मुझे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, 5000 लिखा है यहाँ पर, मैंने इसको ऐसे कैसे प्रोडक्शन पी लिख दिया, मैंने प्रोडक्शन की जगह वर्ड यूज कर लिया मैंने पी। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है मुझे 15000 यूनिट। तो पी की जो वैल्यू आएगी यानी कि प्रोडक्शन की वैल्यू आएगी, ये निकलेगी 1,60,000 यूनिट। मैंने इसको सोल्व किया तो मेरी यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड कितनी आ गई मेरी 1,60,000। इसको थोड़ा रब कर देते हैं क्योंकि स्पेस की जरूरत है, तो रब कर देते हैं थोड़ा सा। अब मुझे क्या करना है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। मैंने टोटल कॉस्ट इतना खर्च किया, टोटल मेरे पास यूनिट इतनी थी जो मैंने प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर की थी, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू, ये कॉस्ट है मेरी 1940800 डिवाइडेड बाई 1,60,000 यूनिट। इसको अगर मैं सोल्व करूं काट पीट के तो मेरा आ जाएगा 12 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट मेरी आ जाएगी 12.13 रुपीज 13 पैसा, 12 रुपीज 13 पैसा। अब मुझे ऐड करना है इसके अंदर, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। कितनी यूनिट है हमारे 5000 यूनिट। 5000 को मैं 12.13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरी आ जाएगी लगभग 60,500। और इसका टोटल मैं करूंगा तो मेरा आ जाएगा 20 लाख, ये आ जाएगा 20,01,300 और लेस क्लोजिंग स्टॉक। फिनिश गुड वो यूनिट है मेरे 15,000, यानी 15,000 इंटू 12.13, ये आ जाएगी वैल्यू मेरे पास 1,81,900। और जो बैलेंस बचेगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस करने के बाद उसको हम लोग कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आ जाएगी हमारी 1,81,000 माइनस की थी मैंने, इसकी आ गई मेरी 18,19,500, 18 लाख और ये आगे 3 हो गए 4, जैसे कि 9 से हट गए 18,19,400। और सेल्स की वैल्यू अगर मेरे को दी हो तो मैं क्या कर सकता हूं, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को उससे से माइनस कर दूंगा तो मेरी आ जाएगी प्रॉफिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट। तो जो मेरा मेन मोटिव था इस क्वेश्चन को कराने का, सिंपल क्वेश्चन तो हम लोग आराम से कर लेते हैं जिसमें सारी फिगरें दी हुई हैं, सिर्फ आपको क्या पहचानना होता है कि फैक्ट्री ओवरहेड कौन कौन से हैं, ऑफिस ओवरहेड कौन कौन से हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कौन कौन से हैं। लेकिन मेन मोटिव था कि जो अगर ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड की वैल्यू दी होती है। इन केस हमें नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखी हूँ तो हम लोगों को ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करनी है वो मैंने यहाँ से आप लोगों को बताया। तो हम लोगों ने क्या करना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, उसको टोटल यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर से डिवाइड करना है, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी।
और जो नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे ओपनिंग स्टॉक की दी हुई हैं उसको मैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं अगर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग थोड़ी टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी। और इसकी एडजस्टमेंट अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर करूंगा, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को ऐड करूंगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को माइनस करूंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। इसके बाद बैलेंस क्या रह जाता है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कीजिए, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। और सेल का अमाउंट अगर मुझे दिया हुआ है, सेल की वैल्यू दी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को यानी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं अगर सेल्स में से माइनस करूंगा तो मेरा कॉस्टिंग प्रॉफिट या लॉस मुझे पता लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन था कॉस्ट शीट का। आप जैसे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकाला हम लोगों ने, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में यहां भी निकाल सकता था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन मैंने क्या किया, उसका एक अलग से वर्किंग नोट बना लिया जिससे कि हमारी कॉस्ट शीट नीट एंड क्लीन रहे, ज़्यादा उसमें होच पोच ना मचे। मैंने क्या किया, आप किसी भी चीज़ का वर्किंग नोट बना सकते हैं। अगर किसी चीज़ की कैलकुलेशन ज़्यादा है तो आप उसका वर्किंग नोट अलग से दिखा सकते हैं। मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम का बनाया, रॉ मटेरियल कंज्यूम में मैंने फिगर निकाली और यहाँ लिख दी। लेबर था, मैंने लेबर लिखा, एक्सपेंसिस थे नहीं क्वेश्चन के अंदर, मैंने प्राइम कॉस्ट निकाली। प्राइम कॉस्ट के बाद मैंने इंडायरेक्ट वेजेस, इंडायरेक्ट वेजेस, मटेरियल और अदर फैक्ट्री ओवर दिए हुए थे, जोड़े, मेरी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। क्योंकि साथ में मुझे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, मैंने उनको एडजस्टमेंट किया तो मेरी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। इसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट मेरे को दी हुई है, बाई चांस इस क्वेश्चन के अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं दी हुए तो मैंने उसको नील माना, मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। उसके बाद इस तरह से मैंने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली। मेन यहाँ पर एक चीज़ और हमने नहीं सीखी, यूनिट सोल्ड दी हुई हो, ओपनिंग स्टॉक को फिनिश गुड दिया हो, क्लोजिंग स्टॉक को फिनिश गुड दिया हो, तो मुझे यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर या पीरियड कैसे निकालनी है, मैंने कितना प्रोडक्शन यूनिट्स में किया इस पीरियड के अंदर, मुझे कैसे निकालना है, इस फार्मूले से मैंने वो निकाला। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैंने यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड से डिवाइड किया तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड की जितनी यूनिट्स दी थी उसको मल्टीप्लाई किया तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। ऐसी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली और उनको एडलेस किया तो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। और ये क्वेश्चन मैं लिंक में भी डालूंगा। इस क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल पार्ट है, वो जो पोल्यूशन जो प्रॉब्लम पार्ट है, वो मैं लिंक में भी डालूंगा। और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस में कॉस्ट शीट से रिलेटेड लिंक में डालूंगा। आप लोगों ने देखिए, सोल्व कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। नमस्कार।